Good morning, dear students. Myself, Miss Deepti from DIPS Korol Bagh. In today's lecture, we are continuing the reading of his SPL Chapter 2, Directive Principles of the State Policy. And in today's lecture, we are going to read about the implementation of directive principles. So, implementations means how the directive principles are implemented by the government. So in the efforts are made to achieve the aim of the directive principle by both the central and the state government. So to डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जो एम है प्रिंसिपल्स हैं उनको अचीव करने के लिए दोनों ही गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही गवर्नमेंट इसके एम को अचीव करने के लिए पूरा जोर लगाती हैं. ठीक है ना. दे हैव टू मेक प्रोविजंस टू इम्प्लीमेंट दिस डायरेक्टिव्स. फर्स्ट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 आर बीइंग प्रोवाइडेड इन ऑल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स. फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया. एजुकेशन का बोला गया तो वो हमको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट्स काम करती हैं. तो सरकारी स्कूल्स में एक मिनिमम फीस पे करवाया जाता है. नंबर 2, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर गिवन सम कोटा इन द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कोटास दिया जाता है, रिजर्व उनके लिए सीट रिजर्व्स रखी गई है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी एज वेल एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी रखी जाती है. अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल ऑफेंस. जमींदारी सिस्टम हैज़ बीन अबॉलिश एंड सरप्लस लैंड इज redistribute among the landless, poor and economically weak people. सो जमींदारी प्रथा जो कि बहुत समय से चली आ रही थी, स्टार्टेड बाय अकबर एंड वो आज तक जारी थी. तो जमींदारी प्रथा का जो था उसमें ये इस प्रथा को बंद करवाया गया एंड देन उसकी जगह पर जो उनकी जो ज़मीनें आई हैं वो लैंडलेस लेबर को वीक लेबर जो या फिर वो लेबर्स हैं जो कि बहुत ही इकोनॉमिकली वीक थे उनको ये लैंड्स गवर्नमेंट ने दे दी खेती करने के लिए. वुमेन्स आर इंक्लूडेड एज ए मेंबर इन द पंचायती राज. दे आर ऑल्सो गिवन रिजर्व सीट इन द पार्लियामेंट्री एज वेल एज स्टेट इलेक्शंस. सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं दोनों ही लोकसभा में, अपना पार्लियामेंट हाउस में भी रखी जाती है, स्टेट असेंबलीज में भी वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व रखने का किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में. Free legal advice to the given to the poor. Minimum wages act passed to bring just payment to workers to ensure equal pay for equal work. सभी को इकोनॉमिक जस्टिस देने के लिए, इक्वल काम के लिए इक्वल सैलरी मिले, इसका भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा गया है. Then there is the directive principle, the difference between directive principle and the fundamental rights is given here. Directive principles are the guidelines to the for the government to frame policies for the welfare of the people, whereas fundamental rights are the basic rights of individuals. The directive principles are meant to protect and create certain privilege for the people, whereas fundamental rights are privileges enjoyed by the people hai. Third is they are non-justable and cannot be, ठीक है, and they are justable and citizen can go to court. तो जो नॉन जस्टिबल का मतलब है इनको कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वेयर एज फंडामेंटल राइट्स को से अगर के खिलाफ कुछ भी काम होता है तो हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. दे कवर वाइड सब्जेक्ट and fundamental rights are the scope. These rights are limits to the international peace and security. तो इसका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो स्कोप सब्जेक्ट है बहुत ही वाइड है. इसमें एक चीज़ नहीं बहुत सी चीज़ें आती हैं, वेयर एज फंडामेंटल राइट्स का जो एरिया है या स्कोप है वो सिर्फ लिमिट करती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए. सो यही फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में बेसिक डिफरेंस है. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल राइट्स. तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू मेक पॉसिबल द
holistic growth of an individual which will lead to the establishment of welfare state. ये दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है इससे हमें यही समझ लगता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं। ये नहीं है कि भी एक कुछ कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही बढ़ाने का काम किया। इसमें एक इंडिविजुअल को पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने का के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये काम करती हैं। ठीक है ना। तो इसमें ये जो है इनका ये वेलफेयर स्टेट जो तीनों चीज़ें प्रोवाइड करती है एक सिटीज़न को, उस गवर्नमेंट को हम वेलफेयर, उस स्टेट को हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। ठीक है ना। तो ये एक वेलफेयर स्टेट बनाने में, इंडियन गवर्नमेंट को एक वेलफेयर स्टेट बनाने में बहुत हेल्पफुल करते हैं। बोथ एम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल सिंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिबल, देयरफॉर people virtually do not attach any importance to them. Directive principles are the base to judge the government and in its performance. If the government fails to work for the welfare of the people, then people may not elect the party to form the government. A government is always committed to establish a welfare state in order to bring social and economic justice. Directive principles are important in order to educate people about what a government can do and what can be expected of the government. They are the guidelines of the government. तो सीधी सी बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट के काम को कैसे जज किया जाए। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके काम को कैसे जज किया, उसके कामों को ध्यान से देखना। अगर वो काम हमारे मतलब का कर रही है देन वो तो गुड गवर्नमेंट हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर्स तो हम उसको अगले टाइम में चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये हमें बताता है। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लोगों को एजुकेट करती है कि भी आपको कैसी गवर्नमेंट चाहिए, इसके बारे में आप अपना विचार रखो। आपको कैसी गवर्नमेंट चाहिए है उसके बारे में लोगों को एजुकेट करती है, और ये गवर्नमेंट को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए बिल्कुल ही उनको प्रतिबद्ध कर देती है, उनको बांध देती है कि आपको पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये आफ्टर 5 years इलेक्शंस आर देयर एंड इन दैट इलेक्शंस आपको आंसर देने पड़ेंगे अपने काम के लिए। और जज अगर लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करोगे तो लोग आपको दोबारा चुन लेंगे। So these are the directive principles and the fundamental rights. Fundamental rights and directive principles एक जैसे ही मान लगते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल के लिए राइट्स होते हैं, सभी के लिए हैं, और एक इंडिविजुअल के लिए। बट वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल गाइडलाइंस है गवर्नमेंट को कि कैसे काम करना है। तो दोनों को मिक्स एंड मैच नहीं करना, दोनों के वर्क जरूर सिमिलर लगते हैं बट उनका वर्किंग एरिया दोनों का अलग अलग है। I hope now you are able to understand their work. Thank you very much. Have a nice day. Stay home, stay healthy, and all the best.